नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आपका स्वागत करती हूं मेरी चैनल ममता वेज में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपके साथ 4 उपाय शेयर करूंगी। अगर इससे आपको फ़ायदा होगा तो बहुत अच्छी बात है, तो ज़रूर आप इसको थोड़ा सा करके देखिएगा। बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा हुए हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ शेयर कर दूं। जो ही लड़कियां नया हैं, माँ बनने वाली हैं, तो मैं उनके लिए ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो आप ज़रूर इसको थोड़ा सा करके देखिएगा। ऐसे तो भगवान की मर्ज़ी के सामने किसी का नहीं चलता। ऐसा नहीं है कि हम जो चाहते हैं वो हमें मिलता ही है, तो बाकी तो भगवान के हाथ में है। जो लिखा होगा वो तो होकर ही रहेगा। लेकिन कुछ कोशिशें भी काम आती हैं कभी कभी, तो कुछ कोशिश हमें करनी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। हर लड़कियों से मैं यही कहूँगी कि कभी आप डरे ना, डट कर कोशिश करें, तो भगवान भी उस कोशिश को ज़रूर सफल करते हैं। मैक्सिमम लोगों का डिलीवरी आजकल तो सीजर से ही हो रहा है, नॉर्मल तो हो ही नहीं रहा है। कहीं कहीं गिने चुने लोगों का ही नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है। तो इसलिए चलिए मैं थोड़ा सा आपके साथ ये 4 उपाय मैं बता देती हूँ। अगर कोशिश करिएगा, अगर इससे हो जाए, आपका काम बन जाए, तो इससे अच्छा तो कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि सीजर वाली डिलीवरी तो बहुत सारी लड़कियां चाहती हैं कि सीजरियन में हो जाए, क्योंकि हमें पेन ना सहना पड़े। पेन सहना नहीं चाहती हैं, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में थोड़ी देर के लिए पेन है, मैं मानती हूँ, लेकिन वो जो है अगले दिन से आप ठीक होने लगते हैं। और सीजर में है कि आज डिलीवरी के दिन आपको पेन नहीं हुआ, पता नहीं चलेगा, लेकिन अगले दिन से ही आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं, बहुत सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं और आपको सहना पड़ता है। एक तो फैट भी हमारा बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ने लगता है। तो इसीलिए नॉर्मल डिलीवरी ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हो तब, क्योंकि आजकल जल्दी हो नहीं रहा है, मैक्सिमम लोगों का सीजर से ही हो रहा है। तो इससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम अपने पहले उपाय पे चलते हैं। तो सबसे पहला उपाय हमारा क्या है कि तो रामदेव जी का वो एक योगा है बटरफ्लाई, तो उसको आप ज़रूर करिएगा। वो बहुत फ़ायदा करता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो ये हमारा पहला उपाय हो गया। लेकिन मैं बार बार समझा दे रही हूँ, इसको हमें 7वें 8वें महीने और उससे पहले वाले महीने में नहीं करना है। इसे हमें 9वें महीने में 20 दिन 15 दिन जब बीत जाए तब करना है, और उसमें भी धीरे धीरे करना है। बहुत जल्दीबाजी में, स्पीड में नहीं करना है, आराम से करना है, तो आपको ज़रूर फ़ायदा करेगा। तो ये हमारा पहला उपाय हो गया। और दूसरा हमारा उपाय क्या है कि हमें पोछा मारना है इन दिनों। शुरू से तो नहीं मारना है, मैं शुरू से नहीं बोलूँगी, लेकिन जो काम आप स्टार्ट करिएगा 9वें महीने में 10 दिन या 15 दिन जब बीत जाए, लास्ट आ जाए, उस समय खतरा कम रहता है। तो थोड़ा सा इन सब उपायों को आप ज़रूर करिएगा। तो पोछा मारना है और बहुत स्पीड में हमें पीछे नहीं खिसकना है, धीरे धीरे बैठ के हमें पोछा मारना है। और जल्दी हम खिसक नहीं पाते हैं, तो एकदम आराम से और पोछा मारना है, जैसे कि बैठ के पोछा मारिएगा, जल्दी नहीं मारना है। तो ये भी उपाय बहुत कारीगर है, आप करके देखिएगा। कि वॉकिंग करना है तो आप सुबह करिए या शाम को करिए, लेकिन आपको टहलना इसमें बहुत ज़रूरी, क्योंकि बच्चा स्वस्थ होता है। हर तरह से वॉकिंग आपको करना है, घर में करिए या बाहर करिए। तो शुरू में तो थोड़ा सा करना है, लेकिन लास्ट सिचुएशन में हमें थोड़ा ज़्यादा ही करना है। तो वॉकिंग करने से बहुत सही रहता है, बच्चों के ऊपर भी उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और बच्चे हमारे स्वस्थ और सुरक्षित रहते हैं। तो इसलिए थोड़ा वॉकिंग करना भी उनके हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उससे भी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेज बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये हमारा तीसरा उपाय है, रामबाण उपाय है। आप इसको ज़रूर करके देखिएगा। मैं तो बताना नहीं चाह रही थी, फिर भी मैं बता देती हूँ कि अगर इससे हमारी बहनों को कुछ फ़ायदा हो जाए तो बहुत अच्छा मैं मानूंगी इस चीज़ को। तो हमें क्या करना है तीसरे उपाय में, लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, जैसे हमारे डेट से 2-3 दिन पहले, ये नहीं कि बहुत पहले नहीं, जैसे डिलीवरी का डेट 3-4 दिन बाद है, तो उसके 2-3 दिन पहले ही आपको ये उपाय करना है।
कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, पेन नहीं स्टार्ट हो रहा है, कहीं कुछ ब्लीडिंग वगैरह नहीं हो रहा है, तो फिर आपको ये उपाय करना है। तो ये उपाय क्या है कि हमें कुछ भारी उठाना है। जैसे स्टार्टिंग में डिलीवरी में तो भारी उठाना मना रहता है कि नहीं रहता है, लेकिन लास्ट में कुछ नहीं होता। डरना नहीं है ज़्यादा, लेकिन रिस्क भी नहीं लेना है जितना, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा उठा के टांग के नहीं रखना है, लेकिन जैसे बकेट में पानी हो गया या कुछ और भी चीज़ हो गई, जैसे कॉट वगैरह है, थोड़ा सा ऐसे उठाइए फिर रख दीजिए, थोड़ा सा उठाइए रख दीजिए। बकेट में पानी है तो उसको भी थोड़ा सा उठाइए, हैंग करिए, फिर नीचे रख दीजिए थोड़ा। उससे भी जैसे यूट्रस का बोलते हैं कि मुँह खुलता है, और रामदेव जी के योगा जो है बटरफ्लाई, उससे भी यूट्रस का मुंह खुलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर मुंह खुल जाता है तब तो नॉर्मल डिलीवरी होना ही होना है। अगर यूट्रस का मुंह नहीं खुलता है तभी तो सीजर होता है। तो इसीलिए उसको हमें उठाना है फिर रख देना है। ऐसे करके थोड़ा सा भारी वजन वाली चीज़ों को आप थोड़ा सा उठा के कोशिश करिएगा, ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा। मैं बार बार आपको समझा दे रही हूँ, लेकिन लास्ट में करना है, कुछ नहीं होता खास उससे। लेकिन बकेट का पानी वगैरह थोड़ा उठाइए फिर रखिए, थोड़ा सा उठाइए, बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3-4 बार उसको आप करिए। तो इससे भी है हमारा पेन स्टार्ट हो सकता है, ब्लीडिंग वगैरह हो सकता है, तो इससे भी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेज बढ़ जाते हैं। फिर हमारा जो चौथा उपाय है, चौथा उपाय क्या है कि वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। कि जैसे आपने कहीं कहीं पर देखा होगा, लेकिन मैक्सिमम हॉस्पिटल में रहता है, प्लेटफॉर्म वगैरह पे रहता है, स्लोप टाइप से जो रास्ता बने रहते हैं, जिसके ऊपर स्ट्रेचर हम ले जाते हैं उस पे पेशेंट को सुला के, तो उस रास्ते पे आपको वॉकिंग करना है। अकेले मत करिएगा, चढ़ने के लिए तो बहुत दम लगता है उस पर। थोड़ा सा मान लीजिए कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और नहीं हो रहा है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है, कहीं कोई पेन नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो फिर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। अकेले तो नहीं करना है, कोई साथ में अगर आपके घर वाले हैं तो उनको आप ले लीजिए, और उस स्लाइडिंग वाले स्लोप पे जितना स्पीड में आप चल सके, बहुत स्पीड में नहीं चलना है, स्लो 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 पकड़ के उस सीढ़ी के जो रहता है ना साइड से सपोर्ट, उसको पकड़ के हमें धीरे धीरे उतरना है। धीरे धीरे पहले उतर जाइए, तो उतरने में थोड़ा रिस्क है, क्योंकि वो स्लोप जैसा है तो बॉडी जैसे आगे की तरफ लगता है कि हम फेंका जाएंगे, गिर जाएंगे। तो इसलिए किसी को साथ में आप ले लीजिए, या उसके साइड में जो सपोर्ट बना रहता है उसको आप पकड़ के और धीरे धीरे नीचे उतर जाइए, फिर ऊपर चढ़िए। तो चढ़ने में बहुत ताकत लगता है, जैसे वैष्णो देवी में हम चढ़ाई पे चढ़ते हैं, तो उस तरीके से आप चढ़ाई पे चढ़ के देखिएगा। सीढ़ी पे भी चढ़ना बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन उसमें ऊंचा नीचा चढ़ना होता है, लेकिन ये जो स्लोप और चढ़ाई है ना, ये आप करके देखिएगा। आपको मैं कैसे बताऊँ, ये 99% ये कारीगर आपको सिद्ध होगा। ये उपाय भगवान चाहेंगे तो आपको बिल्कुल सीजर नहीं होगा। आप करके देखिएगा, या तो भारी वाला थोड़ा सा वजन उठाइए, और ये स्लाइडिंग जो चढ़ना है हमें स्लोप के ऊपर, तो कम से कम आप 10 बार चढ़िए और 10 बार उतरिए। डरना नहीं है, आराम से चढ़िए, आराम से उतरिए, कुछ नहीं होगा। और ऐसे तो आप हॉस्पिटल में ही हैं, मान लीजिए अगर एडमिट हो जाते हैं तो आप हॉस्पिटल में ही हैं, कहीं कोई रिस्क नहीं है। कुछ भी होगा तो फिर सब लोग है देखने वाला। अगर घर में भी है, आसपास हॉस्पिटल है, तो तुरंत लोग आपको पहुंचा देंगे वहाँ पे। तो इसलिए किसी को साथ में लेकर, अगर वैसा रास्ता आपको कहीं मिले आपके घर के आसपास या हॉस्पिटल में, तो आप जाके उस स्लोप पे ज़रूर चढ़िए उतरिए। आपको 99% मैं कहती हूँ, गारंटी देती हूँ कि आपको नॉर्मल डिलीवरी होगा, और तुरंत यूट्रस का मुंह जो है खुल जाता है, और पेन वगैरह भी हमारा स्टार्ट हो जाता है, और डिलीवरी एकदम आराम से नॉर्मल हो जाती है। तो ये 4 उपाय मैंने आपको शेयर कर दिया। पहला रामदेव जी का, दूसरा पोछा मारना है, तीसरा भारी उठाना है, और चौथा जो है हमें स्लोप के ऊपर चढ़ना उतरना है। तो रिस्क मत लीजिएगा। ये दोनों जो उपाय मैंने बताया, भारी उठाने वाला और सीढ़ी चढ़ने वाला, तो ये तो एकदम डेट जैसे 2 दिन और 1 दिन बचा है तब करिएगा। ये ना कि बहुत पहले कर दिए और फिर बोलेंगे कि आपने बताया था, तो ये सही नहीं है। बिल्कुल लास्ट में करना है, ज़रूर करिएगा। और वो 2 उपाय है जो मैंने पहले बताया है,
तो उसको आप 9वां महीना में 15 दिन और 20 दिन अगर निकल जाता है तब आप बटरफ्लाई और पोछा मारना शुरू करिएगा, तो आपको उससे भी फ़ायदा होगा। एक चीज़ मैं और बता देती हूँ कि जितनी भी कार्य हैं किचन से संबंधित सारे कार्य आप कोशिश करिए कि बैठ के करिए, क्योंकि आजकल नॉर्मल डिलीवरी इसलिए नहीं हो रहा है कि लोग जो हैं सारे काम खड़े होके करते हैं, तो बच्चे नीचे रहने के बजाय ऊपर हो जाते हैं, तो इसलिए मैक्सिमम लोगों के सीजर होने लगते हैं और नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता। और पहले ज़माने में लोग बैठ के चूल्हा पे खाना बनाते थे तो लोगों के नॉर्मल डिलीवरी होते थे, लेकिन आजकल तो सारे लोग गैस पे खाना बनाते हैं, खड़ा होके बनाते हैं, तो इसलिए सीजर के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन आप इन उपायों को करके देखिएगा और मैक्सिमम काम बैठ के करिए, आपका जो डिलीवरी है बिल्कुल नॉर्मल होगा, मैं गारंटी देती हूँ। और ये चारों नियमों को आप आजमा के देखिए, तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो से जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ें हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, और जो आगे होने वाली हैं चाहती हैं बच्चा तो उनको भी फ़ायदा होगा। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो, तो चलिए फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।